आज का जो टॉपिक है, आज का जो खास टॉपिक है, उस टॉपिक में मैजिकल कुछ स्टेप्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए शानदार एक्सीलेंस और जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जो हमें उठाने होते हैं लगातार। मैं अभी आज पूरी नाइट में उन सभी स्टेप्स को बनाने का मैंने प्रयास किया कि एक एक चीज जो कि 19 साल की जर्नी में किन किन चीजों की वजह से जो है हमने ये 19 साल की जर्नी की। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग बेचारे पता नहीं कौन कौन सी दुनिया में घूम गए। और अब जब आप अगले 1-1.25 घंटा लगभग आप मेरे साथ रहेंगे तो इस 1-1.25 घंटे की जर्नी में मैं आपसे ये वादा करता हूं कि यदि आप सच में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, इस नेटवर्क मार्केटिंग से अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि अगला 1 से 1.25 घंटा आप थोड़ा सा बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, बातों को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा और आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैं चीजें आपके साथ शेयर करूंगा और जितने भी कंफ्यूजिंग है वो कंफ्यूजिंग आप लोगों की जरूर दूर होगी। बहुत सारे लोग एक लंबे समय से लगातार कंटिन्यू काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग कुछ करना शुरू करते हैं और फिर करते 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 हमको लगता है कि इसी काम को करने से जो है हमारी जिंदगी में कामयाबी मिलने वाली है हम लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें जो सही ट्रैक पे सही सिस्टम ने जो बनाई और बहुत सारी चीजें जो कहीं ना कहीं जिन लोगों को टॉप लेवल पे लेके गई उन चीजों को कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ देते हैं। तो मैं अभी आपके साथ जो बातें करने वाला हूं उनको थोड़ा पकड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आज हम थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग में, हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट टाइम नेटवर्किंग को ज्वाइन कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग को पहली बार सुन रहे हो, तो ये एक मॉडल है, बहुत ही शानदार, वर्ल्ड का नंबर 1 मॉडल है। और मैंने जब ये मीटिंग का और इसका जो मैंने सबसे पहले एक हेडलाइन जो लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया का भविष्य है और आने वाले वक्त में पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया में जहां तक बहुत सारे लोग आज कामयाबी ले रहे हैं और आने वाले वक्त में भी इस पूरे वर्ल्ड वाइज लोग बहुत बड़ी ग्रोथ लेंगे और इस इंडस्ट्री की अभी शुरुआत है। ये जो मॉडल है, इस मॉडल में कामयाबी दिला के, कामयाबी इस इंडस्ट्री ने दिलाई है लोगों को। और बहुत सारे जो कि लीजेंड रहे हैं, जिन्होंने पिछले 20 साल, 25 साल, 30 सालों के अंदर इस इंडस्ट्री में अपने आप को कामयाब बनाया है और कामयाब बनाया है, तभी इस इंडस्ट्री की शान जो है आज वर्ल्ड वाइड जो है एकदम साइन कर रही है। और इस साइनिंग में ही आप सारे लोग कहीं ना कहीं, यदि हमारे जितने भी लीजेंड्स हैं, इस इंडस्ट्री के जो लीजेंडरी पर्सनालिटीज हैं, यदि उन्होंने बड़ा निर्णय नहीं लिया होता, उन लोगों ने यदि यहां पर लगातार चलने का निर्णय नहीं लिया होता, 20-20, 30-30 साल तक लगातार इस इंडस्ट्री में काम ना किया होता, तो आप सोचिए कि आज हम लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब होने का सपना नहीं देख रहे होते। तो उन सभी के सारे जितने भी जो सलामी बल्लेबाज रहे, जिन्होंने लगातार 19-20 सालों के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, मैंने बहुत अपनी जर्नी को 19 सालों में जिया है इस इंडस्ट्री में और मैं जरूर उन मैजिकल स्टेप्स के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक जादू की तरह है और एकदम पूरा आपको एक मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह से हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल है, ये अभी प्रेजेंट में भारत के अंदर, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भारत सरकार ने पूरे संविधान के अंदर इसको लागू कर दिया है। हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है, इस इंडस्ट्री का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जिन भी लीजेंड लोगों ने इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट तक पहुंचाया, उन सब लोगों का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं और सर्विसेज होती है। इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट मॉड्यूल है ये कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच का। एक मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को बनाता है, उसके बाद जो मार्केटिंग कर रहा है, उसके जिसके लिए वो प्रोडक्ट बना गया उसके लिए वो प्रोडक्ट तैयार होता है और उसके बाद डायरेक्ट ये कस्टमर के हाथ में पहुंचता है। डायरेक्ट सेलर जो है, एंड यूजर जो है, उस एंड यूजर के पास ये प्रोडक्ट पहुंचता है और इसके अंदर जो है ये पूरा जो भी कमीशन और जो भी पे आउट होता है वो बस उसके बीच में जितने भी होलसेलर, डीलर, रिटेलर, जो भी बीच की जो चेन थी, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट चल रहा था, वो साइड होके और यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट सेलर बनते हैं, डीएस बनते हैं इंडियन गवर्नमेंट की नजर में, और कंपनी होती है। और उसके बाद आप रिक्रूटमेंट करते हैं अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो भी आपके पास, आपकी कंपनी के पास जो भी प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्टों को आप रिक्रूट करते हैं और उस रिक्रूटमेंट के बाद आप लोगों के पास कमीशन आता है, इनकम आती है और हर कंपनी का अपना कंपनसेशन प्लान होता है। तो अपने अपने प्लान के अकॉर्डिंगली जो है हमें लोगों को पे आउट मिलता है और उसके बाद हमारी इनकम शुरू होती है। होम बेस्ड बिजनेस है, आराम से हम लोग घर बैठे इस बिजनेस को कर लेते हैं
कोई ये जरूरी नहीं है कि आपको ऑन ड्यूटी की तरह रोज 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जो है रोज सुबह उठ के झोला लेके जाना पड़ता है। आप इसको दो तरह से काम कर सकते हैं इस बिजनेस को। आप इसको पार्ट टाइमर भी कर सकते हैं, आप इसको फुल टाइमर भी कर सकते हैं। पार्ट टाइमर की डेफिनेशन और फुल टाइमर की डेफिनेशन भी मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग नेटवर्किंग में आते इसलिए हैं, और सही बात है, ये नेटवर्किंग के अंदर इसलिए आते हैं कि लोग अपने आप कुछ पैसा बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, टॉप लेवल की जिंदगी जीना चाहते हैं, बड़े से बड़े जो है रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, और अपनी लाइफ को ऐसा बनाना चाहते हैं कि लोग उस जिंदगी को आइडियल माने, उस लाइफ जैसा लोग जीना चाहें, इसीलिए नेटवर्किंग में आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जो सबसे पहले खड़ा होता है, वो क्वेश्चन मार्क ये है कि जब हम आए बहुत बड़ा कुछ करने के लिए हैं, तो फिर हल्का फुल्का काम करके बहुत बड़ा कैसे किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर दमदारी से काम दो तरीके से होता है। एक काम है आपका पार्ट टाइमर, एक काम है आपका फुल टाइमर। यानी आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं तब भी आपको दमदारी लगेगी, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है, इनकम बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत बड़ी है। हर तरह की लाइफ जो आपने पिछले 20 25 30 सालों के अंदर जीने का प्रयास किया, 25 30 सालों 40 सालों के अंदर जो लाइफ कहीं ना कहीं हम सेटल करना चाहते थे, और वो बहुत जबरदस्त लाइफ जो सेट नहीं हो पाई, और वो इस इंडस्ट्री से हम लोग कामयाबी लेना चाहते हैं, तो कामयाबी के लिए, और वो भी बहुत ही लग्जरी लाइफ हम जीना चाहते हैं, तो फिर उसके अंदर भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आइए, मैं कुछ गोल्डन स्टेप्स हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इस इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री में टॉप पे जाना है तो सबसे पहला आप लोग, हमारे यहाँ पर जितने भी 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है वहां पर भी बताया जाता है, आप लोग ड्रीम देखिए, गोल बनाइए, गोल सेटिंग करिए। यस, मैं भी यहीं से शुरुआत करूंगा, क्योंकि ड्रीम नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा है। यदि किसी आदमी के पास ड्रीम है और आपसे ड्रीम ही काम करवाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा काम नहीं चल रहा। यदि मैं स्पष्ट लाइन में बोलूं कि आपका ड्रीम धुंधला है, लोग बोलते नहीं सर मैं तो लिस्ट बना रखी है, मैं तो डायरियां भर रखी है ड्रीम की। वो ड्रीम नहीं है, वो ख्वाब है। ड्रीम वो है जो आपको किसी भी कीमत पे सोने ना दे, किसी भी कीमत पर सोने नहीं दे। मैं रात को लेट पहुंचा घर पे, और यहाँ पर मैं आया हूँ रात को लगभग 2 सवा 2 बजे, मुझे यहाँ ये मीटिंग करनी थी, और मीटिंग करना था 6:30 में मुझे मीटिंग करना है, मतलब करना है। 2:30 के ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन बनाना शुरू किया, पूरा डायरी पेन लिखा, ये पूरी डायरी के अंदर सारी चीजें मैंने नोट की। पूरी प्रेजेंटेशन लगभग मैंने आज 6:10 पे खत्म की। उसके बाद मैं आराम से नहाया हूं, बढ़िया पूजा की है, और तैयार होकर मैं आपके सामने आया हूं। तो किसने बोला काम नहीं होता? ड्रीम वो है, गोल वो है जो आपको सोने नहीं देगा किसी भी कीमत पे। करके ही दिखाएंगे, आप करेंगे ही करेंगे, 100% होगा ही होगा। मतलब उसमें कोई चांस ही नहीं है किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक होने का। तो ड्रीम आप बनाइए, दमदार ड्रीम बनाइए, और SML के साथ बनाइए। ड्रीम लिस्ट आपके पास है, शुभारंभ। शुभारंभ एक बुक है, उस किताब में आप जो है आपको सपोर्ट करेगी वो किताब। इसके अलावा ड्रीम डायरी है जो कि सक्सेस फॉरएवर के पास उपलब्ध है, आप वहां से परचेज करिए, और अपने अपलाइन के साथ जो हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग आती है, और जो भी आपका गाइडलाइन, जिसकी गाइडलाइन में आप काम कर रहे हैं उसके साथ बैठिए, स्पेसिफिक ड्रीम आप तैयार करिए, आगे बढ़िए। और मैं दोबारा ये लाइन बता दूं, क्योंकि ड्रीम का टॉपिक अलग मैं स्पेशल कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ड्रीम का बहुत स्पेशल टॉपिक मैंने मेरी जिंदगी में, एक बात बोलना चाहता हूं, 19 साल का मैंने 2 पड़ाव देखे। एक 19 साल का वो पड़ाव जहां से फादर मजदूरी करते थे, और वहां से लेके और 2005 तक का मैंने कैरियर अपना हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 3 लिटरेचर के मैं स्टूडेंट हूँ, और कॉलेज प्रोफेसर में जाना चाहता था, बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रहा था। वो वाली लाइफ भी मैंने देखी है, और उसके बाद मेरा इस इंडस्ट्री में आना हुआ। और यहां से 19 साल के अंदर, पिछले 19 सालों में यदि मैं बात करूं दोस्तों, एक सिंगल, लोग बोलते हैं सपने पूरे नहीं होते, कोई बोलता है मेरा सपना नहीं पूरा होता, वो जरूर उसका आकलन होगा, जरूर उसको फाइनलाइज किया जाएगा, और बैठने से ही सब चीजें बैठी मिलेंगी कि कहाँ मिस्टेक है। बहुत सारे कारण होते हैं सपने पूरे ना होने के, या मेहनत ना करने के, या काम करने के बाद रिजल्ट ना आने के। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं, पिछले 19 सालों में इस इंडस्ट्री की बदौलत एक सिंगल ऐसा सपना नहीं है जिस सपने को योगेश यादव ने देखा हो और वो पूरा नहीं किया। एक सिंगल सपना ऐसा नहीं है जिसको पहले देखा हो और पूरा नहीं किया हो। और मेरा ड्रीम है मिलियंस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा सपना है। अभी 18 साल मैंने कंप्लीट करके 19वीं साल मैंने पूरी की है। अभी अगले 19 साल तक इसी इंडस्ट्री से हम वो काम करके दिखाएंगे कि ना कि सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड वाइज लोग जो है हमें और हमारी टीम को और हमारे जो उन सारे के सारे डायरेक्ट सेलर्स को
जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं और उनको एक एक्सपीरियंस की जरूरत है, उनको रास्ते की जरूरत है। उस मार्गदर्शन में हम साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर, और हर वो बंदा जो सपना पूरा करना चाहता है उसके हम सपने पूरे कराएंगे और हम साथ खड़े हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज है वो है कि आप अपना ड्रीम स्पष्ट रखिए और उस पर भरोसा करिए। और उसके बाद इस बिजनेस में 19 सालों की जो मैंने जो जर्नी देखी है, इस जर्नी में सबसे हाई चीज जो सबसे मैंने पहले लिखी है, मैंने दोबारा बता दूं आपको, मैंने कोई भी चीज इधर उधर से निकाल के नहीं लिखी है। मैंने सारे पॉइंट जितने मैं आपके साथ, जो लगभग 1 घंटे, सवा घंटा, 1.5 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि मैं पूरी जर्नी को मैंने बाकायदा डायरी पेन पे लिखा है, उसके बाद मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बिजनेस का ड्रीम के बाद यदि मैंने दूसरे नंबर पर कोई चीज प्रायोरिटी दी है तो वो है मोटिवेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि मोटिवेशन नहीं है तो इसका मतलब ये बिजनेस एक तरह से, बिजली तो आ रही है लेकिन अपने गांव में ना बल्ब जलते हुए देखा होगा, वो बल्ब है जिसका मतलब तार जल रहा है बस उसके अंदर। मतलब बोलने दो, आप यदि उससे उस मीटर से जब आप जांचेंगे टेस्टर से, तो उसमें बिजली तो आ रही है लेकिन वो उस बिजली में करंट नहीं है, उतना तेजी से करंट नहीं है। तो सेम उसी तरह से इस नेटवर्क मार्केटिंग का सेकंड गोल्डन जो स्टेप जो मुझे लगता है वो है हाई मोटिवेशन। मैंने यहां पर जिस तरह मैंने अपने नाम से पहले दा योगेश यादव लगाया हुआ है, दा लगाया हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर भी मैंने दा यूज किया है क्योंकि ये अद्भुत है, ये अद्वितीय है। नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशन नहीं है तो मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूं, क्योंकि हर तरह के लोगों ने काम किया है। यदि मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन इस बिजनेस की आत्मा है। आप मोटिवेट नहीं है, आप जिस काम को करने वाले हैं, आपको कहां जरूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेशन की, आपको हर पल मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे इन्विटेशन कर रहे हैं, वहां यदि आप मोटिवेट नहीं, आप मोटिवेट नहीं है तो आप इस बिजनेस में नहीं आएंगे। आप मोटिवेट नहीं है तो आप घर से नहीं निकलेंगे। आप मोटिवेट नहीं तो आप प्लान ही नहीं दिखाएंगे। प्लान भी दिखा रहे हैं तो एक आदमी मोटिवेट होकर और भरोसे के साथ प्लान दिखा रहा है, एक आदमी जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहा है। दोनों लोगों ने 10-10 प्लान दिखाए, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं जिसने हाई मोटिवेशन और हाई एनर्जी के साथ जिस बंदे ने प्लान दिखाया है उसके रिजल्ट में और जो आदमी ने सिर्फ खाना पूर्ति की है उसके में अंतर आएगा। लेकिन दोनों की स्थिति में देखोगे तो प्लान दोनों ने दिखाया, तो यहां से अंतर शुरू होता है। तो दूसरी चीज आती है यहां पर मोटिवेशन। आपका मोटिवेशन किन चीजों से कम है वो आप देखिए, अपनी समस्याओं को खत्म करिए। आपके जो चैलेंज है, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमने क्रेडिट के रूप में या कहीं ना कहीं कोई कर्जे के रूप में या कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड्स के रूप में या किसी भी तरह के जो परेशानियां यदि हमने अपनी खड़ी कर रखी है, अब यहां मोटिवेशन के साथ दूसरा जो पार्ट आता है, यदि आपकी जिंदगी में चैलेंज है, तकलीफ है, परेशानियां है, तो उस पोजीशन पे मोटिवेशन का जो पीक है ना, वो उस पीक पे आप नहीं लेके जा पाएंगे। तो आपको अपने जो रास्ते की जो चैलेंजेस है, इसके साथ में जो लाइन जोड़ रहा हूं, अपने रास्ते के जो चैलेंजेस हैं उनको हटाइए। यदि किसी की लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है और फिर वो बड़ा सपना पूरा करना चाहता है, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं इस बात को, हाई मोटिवेशन के साथ, हाई ड्रीम के साथ और हाई एनर्जी के साथ यदि काम करेगा तो आदमी टॉप से टॉप लेवल के और बड़े से बड़े सपने, जो पूरी लाइफ के अंदर जो चीजें नहीं हुई वो यहां से बहुत बड़े और बहुत छोटे समय में और बहुत तेजी से अपने नेटवर्क को ग्रोथ खुद की भी ले सकता है और टीम को भी ग्रोथ दिला सकता है। उसके बाद अगला जो गोल्डन स्टेप है यहाँ का वो है बिल्डिंग। यहां पर हमको एक बात और समझनी है, ये बात मैं देखता हूं बहुत सालों को 5-5 साल काम करने के बाद समझ नहीं आई, बहुत सालों को 10-10 साल काम करने के बाद ये बात समझ नहीं आई। तीसरे नंबर पे मैंने जो स्टेप लिखा है वो लिखा है टीम बिल्डिंग। ये गोल्डन स्टेप कैसे हो सकता है टीम बिल्डिंग? टीम बिल्डिंग को गोल्डन स्टेप मैंने इसलिए बोला है कि आप चढ़ रहे हो अपने सपनों को ध्यान में रखते हुए, आप हर एक स्टेप को क्वालिफाई करते चल रहे हो। तो तीसरे नंबर पे टीम बिल्डिंग मैंने स्टेप इसलिए लिया है कि टीम बनाने के लिए ही तो हम आए हैं, इस धंधे में आए क्यों हैं? टीम बिल्डिंग के लिए आए हैं। इस बिजनेस में मल्टीपल और जो टाइम मल्टीप्लिकेशन का जो एडवांटेज है वो बिना टीम बनाए होगा ही नहीं। तो हमको वो सारी टेक्निक, वो सारी कलाएं जो मैं आगे बताने वाला हूं, वो सारी चीजें हमें सीखनी है टीम बिल्डिंग के लिए। यदि आप टीम बिल्डिंग का आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान है प्लान देना, लेकिन आपका मेन टारगेट टीम बिल्डिंग नहीं है, तो अभी क्या होगा? डाइवर्शन हो गया। अब चलते चलते बहुत सारे लोग प्लान दे रहे हैं, 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 प्लान दे रहे हैं। टीम बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। टीम के साथ में आपके कम्युनिकेशन आते हैं, टीम के साथ में आपकी लीडरशिप आती है, टीम के साथ में आपका रवैया आता है,
टीम के साथ में आपका व्यवहार आता है, टीम के साथ में आपका ट्रीटमेंट आता है, किस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि प्लान दिखा दिखा के आप प्रोडक्ट बेच के और सेल तो उठा लेंगे, लेकिन सेल के बाद जो एक मल्टीपल ग्रोथ जो आनी चाहिए, जो आपकी 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना जो रिपोर्ट बढ़नी चाहिए, वो सही टीम बिल्डिंग बनाने से ही होने वाली है। तो ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप है स्किल अप एंड लर्निंग। अब आगे हम बढ़ते हैं तो टीम बिल्डिंग हमें बनानी है, टीम तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें स्किल अप करना पड़ेगा अपने आप को। हर दिन टीम बिल्डिंग में जितने भी पार्ट अपने को लगता है कि जो पार्ट मेरा कमजोर है, अब यदि ये सारी चीजें क्यों करेंगे, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग ड्रीम होगा, मजबूत सपना होगा, तो ही आप स्किल अप करेंगे, तो ही आप लर्निंग करेंगे, डायरियां लिखेंगे, एक एक जो ट्रेनिंग है। और आज इस लर्निंग के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का, एक बहुत ही पुण्य आत्मा, जिनके सॉलिड कमिटमेंट, जिनकी दमदारी, जिनका बहुत ही सुपरविजन से आज मॉर्निंग में हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर, इस यूट्यूब पैनल के ऊपर, इसी पैनल से आज हजारों की संख्या में लोग अपने अपने लैपटॉप पे आप अपनी टीमों को लेके बैठे हुए हैं। और ये पूरा का पूरा जो कमिटमेंट दिया है, ये श्री नरसिंह ग्रेवाल सर हमारे बॉस ने दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इनके चरणों को मैं नमन करना चाहता हूं, इनका एक डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उसको मैं प्रणाम करना चाहता हूं, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में सब जगह से लोग बहुत बढ़िया ग्रोथ ले रहे हैं, बहुत बड़ी सक्सेस ले रहे हैं, और ये लर्निंग का जो पार्ट है ये बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्किल अप अपने को करना पड़ेगा, हर टॉपिक के ऊपर स्किल अप करना है। अब स्किल अप करना किस किस चीज के लिए, ये है द आर्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। जब आप प्रोडक्ट देने के लिए जाते हो, किसी बंदे को आप नेटवर्क में लेने के लिए जाते हो, टीम बिल्डिंग आप तैयार करने जा रहे हो, तो हमको सेल्स की आर्ट सीखनी है। बहुत सारे लोग आज भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं बस, बहुत सारे लोग कोई शैम्पू बेच रहा है, बहुत सारे लोग कोई जो है घड़ी बेच रहा है, बहुत सारे लोग कोई शूज दे रहे हैं, कोई जींस दे रहा है। उनको क्या हो गया, नेटवर्किंग में उन्होंने प्रोडक्टों को पकड़ लिया और वो प्रोडक्ट बेचते जा रहे हैं और उनके बदले कमीशन लेते जा रहे हैं। नहीं, ये जो सेल्स है ये एक आर्ट है, और इस आर्ट को सीखते हुए हम लोगों को प्रोडक्टों का फायदा बताते हुए और बहुत ही बढ़िया तरीके से टीम कैसे तैयार हो सकती है, किस तरह से हम लोग 100% यूजर बन सकते हैं, किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन प्रोडक्टों का फायदा दिलाया जा सकता है, किस तरह से हम लोग हमारे पास में प्रोडक्ट रख के और उनका डेमो देके और उन प्रोडक्टों के एडवांटेज खुद यूज करके दूसरे लोगों को यूज करवा के, और फिर उसके बाद जो हमारी एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है, उस इनकम की तरफ हम लोगों को लेके जाना चाहिए, और वो चीज हमें सीखनी चाहिए। यदि हमने नहीं सीखी तो क्या होगा, हम लोग इंडिविजुअल कितने भी कंपनी आज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट लेके आ रही है कंटिन्यू। उनमें से देखोगे आप, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिन प्रोडक्टों को आपने खुद ने यूज किया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिन प्रोडक्टों को आपने लगातार कंटिन्यू बड़ी समझदारी के साथ उन प्रोडक्टों को मार्केट में दिया। नॉलेज जैसे प्रोडक्ट हैं, और एलोवेरा है हमारे, और भगवत गीता जी है ना, रामायण आ गया, अभी हनुमान जी आ गया। ये जितने भी जो प्रोडक्ट हैं, जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारे, ये प्रोडक्ट लगातार क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इन प्रोडक्टों को आपने यूज किया, उसके बाद आपने इन प्रोडक्टों के फायदे जो है वो निकाले। तो हम लोगों को ये कला सीखनी है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें किस तरह से फायदा देगा, कौन सा प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोगों को बड़ी सक्सेस लेना है। तो बेसिक जो है ना, बेसिक जो वर्क है, जो ये गोल्डन जो टिप्स मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, गोल्डन जो स्टेप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इनको समझना ही पड़ेगा हम लोगों को। यदि हम लोगों ने मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, तो दिल्ली जाने का मेरे पास रास्ता है सीधी सीधा, मेरे को या तो रोड से जाना है या फिर फ्लाइट से जाना है, तो और या फिर मेरे को रास्ता तो लेकिन मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो बड़ी कामयाबी नेटवर्किंग में इसी रास्ते से आपको मिलने वाली है। तो ये कब हम शुरू करने वाले, ये हमारे ऊपर तय करता है। तो हम लोगों को जो आर्ट है, इस आर्ट को भी सीखना है, प्रोडक्टों की जो क्वालिटी है उन क्वालिटी को भी समझना है, प्रोडक्टों का किस तरह से फायदा लिया जा सकता है उस चीज के बारे में भी अपने को समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है ट्रस्ट बिल्डिंग। नेटवर्किंग में सबसे बड़ी बात आती है ट्रस्ट की। ट्रस्ट बोले तो विश्वास, आप कैसे आप बिल्डअप करेंगे। सबसे पहले जब आप किसी भी आदमी से मिलते हैं तो आप उस बंदे से किसी ना किसी के माध्यम से मिलते हैं। अब सवाल समझने की बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप जिस बंदे के थ्रू आप मिले हैं उसकी फेस वैल्यू क्या है ये किसी को नहीं पता। उसकी अच्छी भी हो सकती है, थोड़ी डाउन भी हो सकती है, तो बहुत अच्छी भी हो सकती है। सपोज कर लेते हैं कि सपोज कीजिए कि उस बंदे की कोई बहुत ज्यादा फेस वैल्यू उसकी अच्छी नहीं है, या जिसके साथ उसका इंटरेक्शन हुआ है वो इंटरेक्शन कोई बहुत ज्यादा पहले ज्यादा इंटरेक्शन था नहीं, उनके साथ जो अटैचमेंट था
वो अटैचमेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं था, हाई हेलो थी। और ऐसी स्थिति में उस बंदे ने उस बंदे का नाम लिखा और आपने उसके साथ में अटैच करा दिया और आपने उस बंदे को अपना प्लान बताया और आपने उसको ज्वाइन करा दिया। अब वो बंदा सिर्फ और सिर्फ उसको महीना 2 महीना हुआ है आप लोगों की कंपनी को, आप लोगों के लीडर्स को, हम सब लोगों की टीम को जाने हुए। अब हमें उस आदमी को, उस लीडर को लाइफ टाइम हमारे साथ लेना है। तो अब वहां पर कोई भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए उसके साथ चलते चलते में, किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियली कोई मामला नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी टाइमिंग का किसी तरह का कोई लोचा लपड़ा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का उसका जो प्रोडक्ट वगैरह जो आए हैं अब वो यदि टाइम से नहीं पहुंचा है तो फिर उसकी जो सर्विस है वो सर्विस हमें देके, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोडक्ट दे दिया उसको, सामान उसने ले लिया अपना और फिर उसको भूल गए हम, ऐसा नहीं करना है। हमें ट्रस्ट बिल्डअप करना है। क्योंकि एक बंदे, मेरे को ध्यान है जब हरिशंकर साहब, टिकंदर सर, श्री देवेंद्र शर्मा साहब जब अलवर आए थे, इनको 1.5-2 साल लगभग लग गया था ट्रस्ट बिल्डअप करने में। और मैं आपको ये बिलीव देना चाहता हूं, सभी लीडर्स को मैं बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में कितने सारे लोग फेल हुए हैं, कितने सारे लोगों ने अलग अलग जगह पर इस इंडस्ट्री को खराब किया है। अब उसी स्थिति में उस जगह के ऊपर मुझे याद है बहुत अच्छे से, एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने जब मैंने प्लान बताया था 2006 की बात है, उसने मेरी टाई पकड़ के खींच ली थी। और टाई जब पकड़ के उसने खींची तो मैं तो उसको पहली बार मिला था, तो मुझे जब मैंने सर से बात की, श्री देवेंद्र शर्मा साहब से, तो उन्होंने बोला योगेश जी एक्चुअल में ना किसी ने इसका ट्रस्ट तोड़ा हुआ है और या तो कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से ना ये भटक रहा है या परेशान है। तो आपकी चॉइस है, आप चाहो तो इंडस्ट्री को छोड़ भी सकते हो और चाहो तो अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से कुछ ऐसा करो कि आपकी इस टाई के ऊपर कोई हाथ ना लगाए और इस टाई की इज्जत करें लोग। उस दिन दोस्तों मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस काम को करूंगा और मैं ट्रस्ट बिल्डअप करूंगा। 2005 से मेरी जर्नी शुरू हुई है, आज मुझे 2024 में लगभग 19 साल हो गया। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो 19 रुपए का कि कहीं भी किसी भी तरह का किसी के साथ कोई हेरा फेरी हुई हो, 1 रुपए का किसी का कोई प्रोडक्ट नहीं पहुंचा हो, एक बंदे की किसी की कोई प्रॉब्लम यदि उसकी है सिल्वर गोल्ड लेवल के ऊपर, छोटी छोटी प्रॉब्लम, जब आप नेटवर्क बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, तो आपको जब पिछले स्टेप में मैंने बताया कि हमारा पर्पज टीम बिल्डिंग है, करना है, नेटवर्क बनाना हमारा पर्पज है। क्योंकि 2 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में जिस आदमी का जितना ह्यूज नेटवर्क होगा वो उतनी बड़ी ग्रोथ लेने वाला है। तो हम लोगों को टीम बनाई, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं किया, टीम खत्म। टीम बनाई, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं किया, खत्म। टीम बनाई, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं किया, खत्म। 10 साल तक लगातार ऐसा करते रहेंगे तो 10 साल बाद क्या होगा? जितने लोगों की आपने हजारों लाखों की टीम बनाई, ट्रस्ट तो बिल्डअप किया ही नहीं। जब ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा तो क्या होगा? आपका नेटवर्क नहीं बनेगा। आप तो लगातार काम करेंगे क्योंकि आपके साथ आपके अपलाइन का ट्रस्ट बिल्डअप हो रखा है, आपका फेथ है, कंपनी पे है, कंपनी पे है, अपलाइन पे है, सब पे है, इसीलिए आप तो बने हुए हैं। लेकिन आपकी टीम क्यों नहीं बनी हुई है? टीम इसलिए नहीं बनी हुई है कि टीम के साथ, टीम के लीडर्स के साथ कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं जो है ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है। अपलाइन का डाउनलाइन के प्रति ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा, डाउनलाइन का अपलाइन के प्रति ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा। जब भी ट्रस्ट टूटेगा, जब भी हमारे इमोशंस, चाहे अपलाइन डाउनलाइन के हो, चाहे डाउनलाइन के साथ अपलाइन के हो, जैसे ही आप ट्रस्ट को ब्रेक कर दें तो जिस एनर्जी से बंदे ने, जिसने काम शुरू किया था, उस एनर्जी से ऑटोमेटिक उसकी एनर्जी जो है वो डाउनफॉल में जाना शुरू होती है। अब ये दिखाई किसी को नहीं दे रहा, एनर्जी डाउन गई है, किसको पता चला? किसी को नहीं पता चला। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को ये विशेष ध्यान देना है। आगे एक एक स्टेप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो एक दूसरे के साथ अटैच है। और मैं आपको ये बात की श्योरिटी दे रहा हूं, जिस अभी सेशन को आप कंटिन्यू कर रहे हो, यदि लेटे लेटे भी बैठे हुए तो मेरी रिक्वेस्ट है खड़े हो जाओ, डायरी पेन है तो डायरी पेन ले लो, नोट करके चीजों को आप नोट डाउन करना। ये कोई आम दिन की तरह, और कोई भी लीडर जो यहाँ आ रहा है वो एक बहुत ही अलग लेवल पर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ प्रेजेंट करता है। मैं भी आज आपके साथ जो बातें करने वाला हूं, एक दूसरे के साथ हर एक पॉइंट को मैं अटैच करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपके डाउनलाइन और आपके अपलाइन के साथ यदि आपके संबंध ठीक नहीं है तो सबसे पहले आप उन संबंधों को ठीक करिए। आप एक सिंगल प्लान मत दिखाइए। आपका ट्रस्ट ही खत्म हो रहा है, आपका सिस्टम के साथ ट्रस्ट खत्म हो रहा है, अपलाइन के साथ आपका ट्रस्ट खत्म हो रहा है, टीम के साथ आपका ट्रस्ट खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट के साथ आपका ट्रस्ट खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने सपनों के ऊपर से आपका ट्रस्ट खत्म हो रहा है। क्योंकि बाकी चीजों से जब आपका ट्रस्ट का ब्रेकिंग होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ऑटोमेटिक बाकी सब चीजों से धीरे 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 आपका विश्वास डगमगाना शुरू होगा। जैसे विश्वास डगमगाएगा आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन होगा,
आपका जो ड्रेसिंग सेंस था, जिस ड्रेसिंग सेंस को आप यूज करते थे, जिस चाव से, जिस खुशी से आप लोग मोटिवेट होके बढ़िया एकदम अच्छे कपड़े वपड़े पहन के मार्केट जाते थे, ट्रस्ट डाउन होते क्या होगा, धीरे 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 आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। और यदि ये 2 3 4 5 6 महीने हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसी तरह की जिंदगी जीने का, उसी तरह की लाइफ स्टाइल में जाने का हम लोगों को आदत हो जाएगा। और उस आदत से तो फिर रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 महीने पहले आपका एनर्जी लेवल कुछ और था, लेकिन ट्रस्ट खराब हुआ तो उसके साथ दिक्कत आना शुरू हुई। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बिल्डअप करिए और उसको सही करिए। छोटी मोटी यदि कोई मिस्टेक है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, छोटे मोटे चैलेंज हो सकते हैं, लाइफ में आगे जाना है तो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्सपेक्टेशन का पार्ट ट्रस्ट यदि डेवलप करना है, ट्रस्ट को बिल्डअप करना है, लाइफ टाइम ट्रस्ट के साथ आपको अपने अपलाइन डाउनलाइन कंपनी या जिसके साथ भी आपको नेटवर्क बनाना है, लाइफ टाइम के लिए यदि आप एक रिलेशन बनाना चाहते हैं तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा, एक्सपेक्टेशन का पार्ट थोड़ा नीचे ले आइए। जितना आपका ट्रस्ट टूट इसलिए रहा है क्योंकि आप ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन कम करनी है, अपने को काम ज्यादा करना है, मेहनत ज्यादा करनी है। फिर भी सामने वाले की वजह से यदि सपोज कीजिए कोई मिस्टेक होती है या सामने वाले ने कुछ हमें बोल दिया है तो हम लोगों को इग्नोर करना है, चीजों को इग्नोर करना है। एक अच्छी फैमिली कैसे चलती है आप याद करिए, आपके भी घर में हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी भाई हो सकता है। एक आदमी को जब बहुत तेजी से गुस्सा आता है, उल्टा सीधा जब वो बोलता है और उसके बाद दूसरे वाला क्या करता है, दूसरा वाला इग्नोर कर देता है, इग्नोर करता है, आधे घंटे 1 घंटे के बाद दोबारा से फिर तुम्हारी बातें वैसे शुरू होना शुरू हो जाती है। दो जब सांड एक साथ खड़े होकर लड़ेंगे, इसका मतलब यह है कि फिर वो ट्रस्ट भी टूटेगा, उन्हें भी टूटेगा, फिर कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो एनर्जी नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपको ट्रस्ट किसी भी सूरत में हर के साथ आपको मेंटेन करना है। रेडी टू टीम फॉर और कमिंग चैलेंजेस इन डायरेक्ट सेलिंग। अब ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यहां पे मैंने आपको यही बोला है कि जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस आने वाले हैं आपकी जिंदगी में, उन चैलेंजों को कागज पेन पे लिखिए, लिख के अपनी एक एक टीम के बंदों के और चैलेंजों के बारे में उनको तैयार करिए। जिस तरह से जिम के अंदर आप जब आप बॉडी बनाना चाहते तो जो जिम ट्रेनर होता है वो हमारी मसल्स को मजबूत करता है, इसी तरह से नेटवर्क तो बढ़ाते जाएंगे। अब यहां एक मिस्टेक और क्या होती है, मैं देख रहा हूं कई कई लगभग लंबे समय से एक नई लीडरशिप लोगों के नीचे से नहीं आ पा रही। उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण है ज्वाइनिंग करा दिया, सिस्टम से अटैच करा दिया, नया आदमी जो था उस नए आदमी के साथ में उसको अटैच कर दिया, लगा दिया, और अपने को लगता है काम नहीं हो रहा। काम ऐसे नहीं होगा। हमारी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं, एक एक लीडर को आप तैयार करिए। पावर वर्कशॉप के माध्यम से वो तैयार होंगे, उनको कोर मीटिंग में लेके आइए, उनको वर्कशॉप में लेके आइए, उनको संडे के प्लान में लेके आइए, शुक्रवार की ट्रेनिंग में लेके आइए। उनके दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इस समय इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यदि एक आदमी ने प्लान दिखाया, रिजल्ट नहीं आया, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि इसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा। जब रिजल्ट नहीं आया तो ये मायूस है। 2 3 प्लान 4 प्लान देने के बाद यदि रिजल्ट नहीं आया तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए, और उसका जो वो चैलेंज है उसको ठीक करना है। अब उस समय कौन सा चैलेंज है, उस समय चैलेंज है कि भैया आप 10 लोगों को, आपने 100 लोगों की लिस्ट बनवा रखी है, 100 लोगों की लिस्ट में 10 ने मना किया है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे और आगे 50 लोग भी मना करेंगे तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर भी तू कामयाब होगा, मैं बता रहा हूं इस बात के लिए। तो आप क्या होगा, आपने उसको कॉन्फिडेंस दे दिया, विश्वास दे दिया, वरना हालत खराब हो जाती है। आदमी को 10-20 हजार रुपए बेचारे ने खर्च किया, उसको लग रहा था कि पूरी दुनिया जुड़ जाएगी, लेकिन उसके साथ तो चैलेंज आ गया। हर चैलेंज, किसी का प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, किसी का कुछ प्रोडक्ट से कंपैरिजन कर रहे होंगे तो कोई चीज उसको महंगी लग रही होगी, कोई सस्ती लग रही होगी, किसी अपलाइन डाउनलाइन के अंदर उसने क्या बात बोलनी है, क्या कहना है, ये पता ही नहीं था, उसने मजाक कर लिया, कोई चीजें होगी। तो आपको तैयार करना है, ठीक है, पूरी टीम को तैयार करना है। आने वाले वक्त में जितने भी चैलेंज आ रहे हैं उन चैलेंजों को किस तरह से फाइट करना है कि आने वाले चैलेंज और तकलीफ, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, चैलेंज तो आएंगे, लेकिन उन चैलेंजों को अपने को उसको फाइटर बनाना है उन चैलेंजों से। तो ये बात अपने को ध्यान देनी है। तो ये बहुत ही गोल्डन स्टेप है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द लीडर, ऑफ ए लीडर। हम सब लोगों को जो है ना, एक तो उसकी साइकोलॉजी को समझना है,
और एक उसकी फिजियोलॉजी जो है ना, फिजियोलॉजी जो है वो उसको समझना है। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी है उसकी वर्क एथिक्स, जो वो काम कर रहा है सुबह से लेके शाम तक, किस तरह का वो एक्शन ले रहा है, क्या वो काम करता है, कि क्या उसकी टाइमिंग है। फिजियोलॉजी यदि हमने समझ ली और साइकोलॉजी उसकी समझ ली, दो चीजें हैं यहां पर, मैं साइकोलॉजी और लिखना भूल गया। साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी ये दो चीज है। साइकोलॉजी जो है वो भी अपने को उसकी समझनी है, उसका दिन का रूटीन अपने को समझना है, कितने बजे वो फ्री हो रहा है, कितने बजे वो जाता है, कितने बजे उसके लोगों से वो संपर्क करता है। ये चीज यदि आपने समझ ली तो क्या होगा, एक आदमी आपकी टीम में पार्ट टाइमर भी आए ना, तो पार्ट टाइमर को आप सही दिशा देख के और उसका पूरा शेड्यूल आपको यदि पता है तो उसके थ्रू आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। आपने प्लान बताया, एक बंदे ज्वाइन है, उसने वो सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे सकता है, लेकिन प्लान दिखाने का टाइम उसके पास भी नहीं है। उसने भी आपके साथ मिलके 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, टोटल 11 लोगों की टीम हो गई। 11 में से प्लान देने वाला एक भी नहीं है, लेकिन उनके जो शेड्यूल है वो आपने देखा ही नहीं, कैसे मिल सकते हैं उनके साथ, किस टाइम वो फ्री होते हैं, ना उनको सुना, ना उनको हमने समझा, ना उनके साथ मीटिंग हुई। बस ज्यादा उठाया तो कुछ टूल्स दे दिए, प्लान फोल्डर दे दिया, उनको किताब दे दी, प्रैक्टिस सूत्र किताब दे दी, है ना, ड्रीम बुक दे दिया, इनविटेशन दे दिया, या फिर आपने जो नॉलेज पैक है वो नॉलेज पैक दे दिया, लेकिन उससे भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमको उसकी साइकोलॉजी और उसकी फिजियोलॉजी को भी समझना पड़ेगा, और ये समझना ही होगा। टीम बिल्डिंग हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है, जिसका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ना है। इसके साथ फिर हमने देखा कि एक ऐसा क्या खास बात है जिसकी वजह से सब चीज करते करते भी आदमी का काम नहीं चलता, तो उसमें लोग अपनी लिस्ट को अपडेट नहीं करते। दोस्तों, मैं आपको जो बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो बात सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। मैं अभी भी प्रेजेंट की दुनिया की मैं बात करूं तो मैं और पवन जी डिस्कस कर रहे थे परसों परले रोज रात नाइट में, हम लोगों ने डिस्कस किया, और हम दोनों ने बैठ के डिस्कशन इस बात के लिए किया कि आज मैक्सिमम से मैक्सिमम जिन लोगों के काम चल रहे हैं, इवन हमारा भी काम चल रहा, तो हमने सबसे ज्यादा एक्चुअल में प्रोस्पेक्टिंग की, और आज भी हमने उसको बंद नहीं किया है, आज भी हमने उस लिस्ट को बंद नहीं किया है। और मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, अगले 1 से 2 सालों के अंदर जिन लोगों को अभी हमने ज्वाइन कराया है, उन लोगों के साथ भी मेहनत करके हम उन लोगों को डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी लेवल के ऊपर नए लोगों की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल नए लोगों के साथ जिनके साथ हमने काम शुरू किया है, अगले 2 से 3 साल के अंदर हम उनको ऊपर लेके आएंगे, और उनको जो है उनके साथ मिलके टॉप से टॉप जो है कामयाबी हासिल करेंगे। इससे ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये तब पॉसिबल है जब आप खुद किसी भी काम को 3-3 आइडिया, 4-4 आइडिया लेके तो लोग बैठे, क्या होगा उन 3-3, 4-4 आइडिया से? यदि आपने खुद ने अपनी प्रोस्पेक्टिंग करना बंद कर दिया, आपने खुद ने लोगों को लाना बंद कर दिया, और यदि आपको लगता है कि नहीं सर मैं ला रहा हूं, तो मेरा सवाल है, सीधा सवाल है, क्योंकि आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो मैजिकल स्टेप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं। आज हम कोई दूसरी टॉपिक ही नहीं है, मेरे को सर ने टॉपिक ऐसा दिया है, इस टॉपिक पे मैं आपसे एज ए घर के साथ, घर में बैठ के जिस तरह से बातें हो रही हैं, उस तरह से मैं एज ए लीडर आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। मेरा सिंपल सवाल का जवाब दे दीजिए, लास्ट वीक जो संडे गया था, उस संडे में आपके इंडिविजुअल कितने गेस्ट थे? उससे पहले शुक्रवार की ट्रेनिंग थी, उसमें आपके पर्सनल कितने गेस्ट थे? और लगातार जब से आप इस बेनिश में आए हो, क्या तब से लगातार कोई ना कोई जा रहा है? और लगातार जा रहा है तो आपका 100% रिजल्ट आ रहा है, मैं लिख के दे सकता हूं। हर वीक लगातार आपका गेस्ट आ रहा है किसी भी लेवल पे, और आपका इन्विटेशन नहीं हो रहा। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, मैं वेन्यू चला रहा हूं, मेरे पास तो जिम्मेदारी है, तो मेरा काम थोड़ी है, लोगों का काम है लाना। अरे देवता, आप इन्विटेशन करिए, वेन्यू चलाना कोई काम नहीं है। वेन्यू चलाना, संडे को शुक्रवार को हमने वेन्यू चलाए, शुक्रवार का मीटिंग हुआ, खत्म, काम आपका है नहीं कुछ और, संडे का काम खत्म, एडवांस देके रखो, जिस जगह मीटिंग ट्रेनिंग कर रहे हो उसके अलावा काम क्या? अपना काम है इन्विटेशन करना, काम है अपना प्लान देना। जो लीडर वेन्यू चला रहे हैं, जो लीडर खुद अपनी जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं, और वो लीडर ना इन्विटेशन कर रहे हैं, ना वो लिस्ट अपग्रेड कर रहे हैं, और वो टीम के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। और यदि आप भी उस स्थिति में जाने की स्थिति में है, तो यहां अलर्ट हो जाइए मेरे दोस्त। आज यदि आपका ₹1,00,000 का भी चेक बन रहा है, मैं लिख के दे सकता हूं, यदि प्रोस्पेक्टिंग और आपने अपनी लिस्ट को अपग्रेड करना बंद कर दिया, आप वहां से भी कहीं ना कहीं
आपका जो गाड़ा है ना वो हिल सकता है, ये बता देता हूं आपको। बहुत सारे लोग इस बात को बड़े लंबे समय के बाद तक भी नहीं समझ पाए, तो इस बात को अपने को विशेष ध्यान देना है, अपने लिस्ट को लगातार अपडेट करना है। और काम को करने से, अब यहां पर एक चीज और जोड़ूंगा, अपना जो काम है, जिस काम को हम कर रहे हैं, इस काम को करने में थकना नहीं है और इसमें बोर नहीं होना है। इसमें बहुत जल्दी लोग थक जाते हैं और बहुत जल्दी लोग बोर हो जाते हैं। अब मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं उसी पॉइंट से। आपका सपना यदि सपना होता और किसी भी कीमत के ऊपर आपने पूरा करना होता, तो भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको थकान हो जाए और या फिर आपका इंटरेस्ट उसके अंदर कम हो जाए। इंटरेस्ट कब कम होता है? इंटरेस्ट जब कम होता है जब आपका ड्रीम जो है वो, या तो आपने छोटे मोटे सपने थे वो आपने पूरे कर लिए और आगे के सपने आपके बंद हो गए। आगे के सपने यदि हैं, आपका सपना है, आपका जो है लाइफ है, उसको जीना है, तो आपको नई लिस्ट को कंटिन्यू अपडेट करते रहना ही है, करना ही है। लिख लीजिए आज मोटे मोटे अक्षरों में कि मैं आज ये लिस्ट को अपडेट करूंगा। आज ही अपनी मोबाइल बुक खोलिए, उसमें से लिस्ट बनाइए, 10 लोगों का नाम लिखिए, उन 10 लोगों को इन्वाइट करिए और जिस तरह आपने फ्रेशर लेवल के ऊपर लोगों को इन्वाइट किया था, आप उसी तरह से इन्वाइट करिए। यदि नहीं करेंगे ना, तो धीरे 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 सीनियरिटी का तबका तो बढ़ता जाएगा कि गोल्ड हो गए गुरुजी, पर्ल हो गए गुरुजी, फिर टोपाज हो गए गुरुजी, एमराल्ड हो गए गुरुजी, रूबी हो गए गुरुजी, ओपल हो गए गुरुजी, है ना। लेकिन नेटवर्क साफ होता जाएगा नीचे से। रिक्रूटमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्मी भी हर साल रिक्रूटमेंट करती है। क्यों करती है? क्योंकि जितने भी कमांडो हैं, जो लोग नए, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो बिजनेस देता है ना, वो नया बंदा देता है। और नए बंदे को लाना आपने बंद कर दिया। आप बोलते नहीं सर मैं नहीं ला रहा, टीम तो ला रही है। अरे वो ला रही वो भी लाना बंद कर देगी, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप कर रहे हो वो टीम कर रही है। तो इस बात का अपने को ध्यान देना है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगला स्टेप जाता है टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। कई लोग देने का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ लोग देंगे, कुछ लोग लेना नहीं चाहते, उसको टालना चाहते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ऊपर वाले को भेज दो। कोई काम आ गया, बोले यार सर्च के नंबर है, बोले हैं, बोलो बात कर ले डायरेक्ट। ये इतनी बेवकूफ भरी हुई मतलब डिसीजन है कि आपके पास आपकी टीम ने कोई काम दिया और उस काम को आपने ऊपर टाल दिया। टालना नहीं है उस काम को, आप उस काम को लीजिए। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था उस काम को, आप समझिए, अपने सीनियर अपलाइन से समझिए, लेकिन करिए। आप खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अपने खुद के चेक बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अपनी है। बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते रहते हैं, सर कल मेरा शाम को ना प्लान था, तो उस प्लान में मैंने अपलाइन से टाइम भी ले रखा था, लेकिन अपलाइन जो है ना मेरा प्लान देने नहीं आया, और उस बात से वो बंदा नाराज होकर बैठ गया। देखो, अब मेरा सवाल है आपसे, यदि आप प्लान देना जानते और आपने प्लान देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी होती, तो क्या आपका बंदा नाराज होता? नहीं होता। क्या आपके अपलाइन के साथ संबंध खराब होते? नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है? इसका सही मतलब मेरे से पूछे तो उसका प्लान ना देना एक्चुअल में सबसे ज्यादा दुखदायी है, उसका प्लान ना देने की वजह से। तो सीखिए इस काम को, प्लान देना सीखिए, ट्रेनिंग देना सीखिए। 8 स्टेप ट्रेनिंग है। आप परफेक्ट के चक्कर में मत रहिए, आप क्वांटिटी के ऊपर खेलिए। कितने ज्यादा बार आप एंकरिंग करते हैं, कितने ज्यादा बार आप लोग प्लान लेते हैं, कितना आपको 2 प्रोडक्टों के बारे में पता है, 2 प्रोडक्टों के बारे में आप डिस्कस करिए, लेकिन आप करिए, क्योंकि आपको नेटवर्क बनाना है, आपको रोकिंग करना है, आपको इंडिया लेवल के ऊपर पूरा एकदम सेट शॉप में सबसे ऊपर जाना है, तो आपको सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना होगा। आज मैं अपनी यदि बात करूं, मेरे सारे के सारे ग्रेट मेंटर से आप बैठे तो आप कभी बातचीत करना। मेरे को यदि कोई ड्यूटी दे दी गई तो मेरे को ना करना आता ही नहीं, मेरे से ना होता ही नहीं, और उसको आपको अंजाम तक किसी भी कीमत के ऊपर उसको पहुंचाऊंगा। चलो अपन कर रहे हैं ना काम, यार क्यों नहीं होगा? जिम्मेदारी जब अपन ले रहे हैं तो बताइए मुझे, बड़े से बड़े काम की जिम्मेदारी लेके जब काम किया जा सकता है, तो क्या हम लोग प्लान देने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? क्या अपने टीम में लोगों के टूल्स को पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? क्या अपने टीम के लोगों को कोर के साथ अटैच करके करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? क्या हम हमारे लोगों को संडे के प्लान, शुक्रवार की ट्रेनिंग में अपने साथ लाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? क्या हमारे पास में जो नॉलेज पैक वगैरह की जो नीड रहती है, क्या वो हम दो अपने पास नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आदमी लोड डालता जा रहा है अपलाइन के ऊपर। और अपलाइन की गलती क्या है? अब वो बेचारा जानबूझ के कर रहा है उस गलती को, वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि मना कर देगा तो 2 लोग जो है वो छोड़ के चले जाएंगे। अब वो सारा सब कुछ वन मैन आर्मी बना हुआ है, अब वन मैन आर्मी होगा तो फिर ना शेड्यूल बनेगा, ना रिजल्ट आएंगे, ना फिर उस आदमी को मशीन नहीं।
भाई वो रोबोट नहीं है, आपका अपलाइन भी जो है वो रोबोट नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो वो भी कितना काम करेगा आप सोचिए। ये बिजनेस मिलके करने का बिजनेस है। आपका मंगल हो, हमारा मंगल हो, आपकी टीम का मंगल हो, आपका मंगल हो, तो इस तरह से ये बिजनेस चलता है। तो हम लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना है। उसके बाद आता है मैक्सिमाइजिंग अर्निंग्स इन द डायरेक्ट सेलिंग। एक बात और मैंने जो पाई है कि ये गोल्डन रूल है, मैजिकल स्टेप है ये, कि आप पैसा कमाने के लिए आए हैं तो किसी भी सूरत में आपका चेक बनना चाहिए और आप इस बिजनेस में पैसा कमाएंगे। पैसा ही है जो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इस बिजनेस में आप पैसा कमाएंगे, आपका मोटिवेशन बरकरार रहेगा। आज आपके पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख पड़े हैं और आपने यदि अपने चेकों को बढ़ाए नहीं, और आज आपके पास 1,50,000 के हफ्ते के चेक आ भी रहे मान लो, या 10,000 20,000 30,000 के चेक आ भी रहे, और आपने अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए और ठोस कदम नहीं उठाए, और ज्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया, और ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी, और ज्यादा लोगों को मोटिवेट नहीं किया, और ज्यादा लोगों को, मतलब ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ये आपकी अर्निंग जो है ना, ये बढ़ते हुए जाना चाहिए। यदि आपका बढ़ते हुए सिस्टम जाएगा तो आप बिलीव करिए इस इंडस्ट्री के अंदर आप 100% रोक करेंगे। उसके बाद आता है द इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर सर्विस इन द इंडस्ट्री। हमारे जिंदगी में हमारा जो कस्टमर है, मैंने कस्टमर शब्द इसलिए लिया, या डायरेक्ट सेलर जो है, हमारे डायरेक्ट सेलर को हम सर्विस क्या दे पा रहे हैं, सर्विस से ही आपका प्रभाव जर्नेट होने वाला है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपने उसको क्या सर्विस दी है। अब हमारे यहाँ कोई वी आर नॉट सर्विस प्रोवाइडर, हम सभी लोग सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, लेकिन आपका प्रभाव किस चीज से डेवलप होने वाला है, आपका प्रभाव डेवलप होने वाला है आपने जो टाइम दिया उस टाइम पर आप पहुंचे। आपका प्रभाव सामने जाने वाला है कि उस बंदे को आपने संडे को 11 बजे का टाइम दिया, आप ऑलरेडी 10:30 बजे पहुंचे। आपने उसको बोला कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम आपकी व्यवस्था बना देंगे, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप उसको फ्री करिए। आप अपना इंपैक्ट जो है ना वो बेस्ट इंपैक्ट डालिए, क्योंकि लीडरशिप एक प्रभाव है, और ये प्रभाव जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा और ये प्रभाव आपने अच्छा मैनेज किया, तो अगले 2 3 4 सालों में आपने इंपैक्ट यदि अच्छा डाल दिया तो उसके रिजल्ट जो है वो आज उतनी ही मेहनत के बाद आपके रिजल्ट कम है, लेकिन 2 3 4 साल के अंदर जब आपका इंपैक्ट बहुत बढ़िया हो चुका होगा, आपका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़िया हो चुका होगा, आप उतनी ही मेहनत में, जितनी मेहनत आज कर रहे हैं उतनी ही मेहनत में आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि लीडरशिप एक प्रभाव है, तो बहुत सारे काम आपसे नहीं हो रहे होते, आपके प्रभाव से हो रहे होते हैं। तो ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि हर बंदा अपने टीम के लीडर्स के साथ एक सवाल जरूर करे, आप अपलाइन के साथ अपना इंपैक्ट क्या डाल रहे हैं। कई लोगों को मैं देखता हूं 10,000 रुपए का चेक बढ़ने लगा रेगुलर हफ्ते, उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है कि मुझे अपलाइन, उसको अपनी तमीज और तहजीब, ये दोनों चीजें वो गंवा देता है। आज आपका 10,000 का चेक आ रहा है उस पूरे इंपैक्ट की वजह से, जिसमें अपलाइन का भी रोल है, वेन्यू का भी रोल है, कंपनी का भी रोल है, चीजों का भी रोल है, और इनमें किसी का रोल नहीं है, और सिर्फ आपके में सेल उठाई है और उन सेलों से आपका चेक आ रहा है, तो वो सेल तो बंद हो जाएंगे। कितने दिन आप सेल देंगे, तो वो नेटवर्किंग नहीं है। तो हम लोगों को ये ध्यान रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो इंपैक्ट है वो अच्छा पड़ना चाहिए, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, सभी लोगों के साथ में आपका व्यवहार बढ़िया रहना चाहिए, और किसी तरह का कोई भी लेन देन के उलझन में नहीं फंसना है, सुखी रहना है, शांति से रहना है, और एंजॉय के साथ में अपने को इस जर्नी को कंप्लीट करना है। आपका अपलाइन और डाउनलाइन के बीच यदि किसी भी तरह की तू मैं हो रही है, इसका मतलब आप में से किसी ना किसी ने या तो एक्सपेक्टेशन का पार जताया है, या फिर कोई ना कोई लेन देन हुआ है, या फिर कोई ना कोई 3 कार्डिनल रूल का ब्रेक होना ही पाया गया है। तो इन सभी स्थितियों में जब हमें टॉप पे जाना है तो हम लोगों को अवेयर रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। तो इस बात का अपने को विशेष ध्यान देना है। इसके साथ में टाइम मैनेजमेंट अपने को सीखना है। इस इंडस्ट्री में जो भी अपने को आगे काम बनना है, इस प्रोफेशन में के अंदर टाइम का विशेष ध्यान देना है। बहुत सारे लोग ना किताब पढ़ पाते, बहुत सारे लोग ना ट्रेनिंग सुन पाते, बहुत सारे लोग बेचारे इतने परेशान होते रहते हैं, वो झुंझुनाते रहते हैं। कई लोग तो किसी शरीर में कुछ बीमारी चल रही है तो दवाई नहीं ले पाते, दवाई का ही टाइम नहीं उन लोगों के पास, उनका मैनेजमेंट ही नहीं है। मैनेजमेंट को आज की डेट में जो सबसे ज्यादा बिगाड़ रही है चीज, वो बिगाड़ रही है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप अपना वो समय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था आपका,
बहुत ही मूल्यवान समय था, उस मूल्यवान समय को आपने सोशल मीडिया में बिता दिया। अब वो जो उस टाइम पे जो काम होना था वो तो हुआ नहीं। अब जो आप भागम भाग करेंगे तो ना उसमें आपका काम होने वाला है, ना उसमें आप तैयार होने वाले हो, ना उसमें किसी तरह का कोई सिस्टम बनने वाला है। तो मेरी गुजारिश है, आप इस इंडस्ट्री में टॉप लेवल पर जाना चाहते हैं, अपने टाइम को सेट करिए, सही करिए, अपनी समस्याओं को ठीक करिए। समय आपका तब भी ठीक होगा जब आप अपनी समस्याओं को ठीक करेंगे। लोग उल्टा करते हैं, बोले पहले मैं पैसे कमा लेता हूं, बहुत लंबा चौड़ा अरबपति खरबपति बन जाऊंगा, फिर समस्याओं को ठीक कर दूंगा। भैया नहीं, पहले आपके जिंदगी लाइफ में छोटी छोटी जो चैलेंज चल रहे हैं, छोटी छोटी जो तकलीफ चल रही है, आप उनको खत्म करते जाइए जल्दी से जल्दी। इस काम को करते करते उनको खत्म करिए। और नए लोन लेने से, नया कर्जा लेने से, नया क्रेडिट कार्ड लेने से आजकल आए दिन अंधाधुंध जो है ना क्रेडिट कार्ड बट रहे हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अभी किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड वेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपने को इनकम बढ़ाना है, अरे इनकम इतनी बढ़ाओ ना, चाहे कितने बढ़ाओगे आपको जरूरत ही ना पड़े, है ना। और जब जरूरत पड़ेगी तो उस समय जो है हम लोग आपके जो मेंटर हैं वो आप लोगों को गाइड कर देंगे। तो इसके साथ अपने को क्रिएटिंग एन इफेक्टिव फॉलोअप स्ट्रेटेजी इन डायरेक्ट सेलिंग। अब सबसे ज्यादा जो रिजल्ट अटकता है और सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आता है, तो मैंने पाया कि प्लान आपने 100 लोगों को प्लान किया, 100 लोगों में आपके रिजल्ट आए 10 से 15। अब सवाल यह है कि हर बंदा क्यों ज्वाइन नहीं हुआ, क्योंकि हर बंदे की डिसीजन पावर जो है वो इतना फास्ट नहीं होती। पर्सनालिटी अलग अलग, फ्लोरेन लिटार ने एक किताब लिखी है मैडम ने, जिनका नाम है पर्सनालिटी प्लस। आप उस किताब को पढ़िए, उस किताब में 4 तरह की पर्सनालिटी बताई। तो उसमें बहुत तरह की ऐसी पर्सनालिटियां हैं जो कहीं ना कहीं निराश है, नीरस है, लेकिन जिंदगी में वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, उनमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको फॉलोअप से ही रिजल्ट आने। मैं था, निराश था, मैं नहीं करना चाहता था नेटवर्किंग। श्री हरिशंकर साहब, श्री टिकेंद्र चौधरी साहब, श्री देवेंद्र शर्मा साहब, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, कितने ही सारे लोगों के फॉलोअप नहीं लगे, सभी लोगों के फॉलोअप लगे। मीटिंगें हुई, छोटी छोटी मीटिंगें हुई। महावीर जी ग्रेवाल सर को तो कई बार बुलाया गया अलवर के अंदर, जब मैं अलवर में काम करता था। छोटी छोटी टीमें थी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं 50 की टीम में नहीं जाऊंगा, मैं 20 की टीम में नहीं जाऊंगा, पहले तू टीम बना 200 लोगों की। नरसिंह ग्रेवाल सर हमारे बॉस, हमारे जब 3-4 लोगों की टीम थी तब भी हमें टाइम दिया करते थे। तो आप सोच के देखिए कि हम लोग टोपाज हैं, पर्ल हैं, एमराल्ड हैं, कहीं भी किसी भी शहर में काम स्टार्ट हो रहा है, आप शहर में काम शुरू करिए। और जितने भी प्लान हो रहे हैं, जितने भी सिल्वर एंड अबव लीडर हैं, अपने आप को फॉलोअप की स्ट्रेटेजी में और फॉलोअप की टेक्निक में अपने आप को पावरफुली आप अपने आप को स्किल अप करिए। ये कलाएं हैं, यदि ये कला नहीं सीखी तो मैं गारंटी से दे सकता हूं आगे पैसा भी नहीं बना पाएंगे आप, क्योंकि नेटवर्क रुकेगा ही तब। 2 लाइक चला दी, चलती गई चलती गई चलती गई, आपको कौन सुनेगा। आपसे आपको कुछ सिखाना नहीं आ रहा, आपको कुछ बताना नहीं आ रहा, और सिखा भी रहे हो तो वो 1947 के डायलॉग एज इट इज दे रहे हो, या वो जो चीज है एज इट इज वैसी की वैसी पेस्ट करते जा रहे हो। तो अपने को थोड़ा सा आज की डेट में जो फॉलोअप इफेक्ट है, फॉलोअप किस तरह से करने हैं, किस तरह से हम लोग उसका कम समय में उसको बढ़िया फायदा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग 2-2 3-3 घंटे, पहले प्लान चलते थे 3-3 घंटे, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब चेक करें उस चीज के लिए आपके 2-2 3-3 घंटे तो प्लान नहीं चलते। प्लान आपका मैक्सिमम 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद फॉलोअप है, तो फॉलोअप आपका ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट के अंदर फॉलोअप खत्म हो जाना चाहिए। तो वो फॉलोअप के अंदर रिजल्ट जो है सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन लोग फॉलोअप ही नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जो सेक्स शॉप में ज्वाइन थे, डीडी भी दे दी थी उन्होंने, और उनका कहना है कि हमारा किसी ने फॉलोअप ही नहीं किया। आप देखिए, लोग तैयार बैठे हुए, लोग कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, फिर हमने 1 दिन का समय निकाल दिया, 2 दिन निकाल दिया, 3 दिन निकाल दिया, चौथे दिन खुद मन नहीं करता फिर जाने का। तो वो कहीं ना कहीं डाउन जो है हमारी फीलिंग है। आप चेक करो हमारी फीलिंग डाउन क्यों हो रही है। तो इसलिए हो रही है क्योंकि हम उसके पास जा सकते थे लेकिन नहीं जा पाए। तो हम लोगों को टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टच करना ही करना है। उस बंदे के साथ मिलिए, बैठिए, डिस्कस करिए, चाय कॉफी लीजिए, बातें करिए, धीरे 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 करके ऑटोमेटिक आपको मैं बता दूं, हर आदमी की जिंदगी में 2-4 लोग होते हैं। यदि आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों से मुलाकात कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप फॉलो कर रहे हैं, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और टेक्निकली समझिएगा। हर आदमी की लाइफ में 2-3-4 लोगों से ज्यादा लोग नहीं होते, वो उसके पास है, वो भी रोज नहीं आते। लेकिन आपने इस बिजनेस के माध्यम से
उन लोगों से टच बनाना शुरू कर दिया, और उसके अंदर आप एक दिन में, 2 दिन में, एक दिन में, 2 दिन में, जब भी टाइम मिल रहा है आप उनसे मिलते रहे हो, वर्कशॉप के बहाने, ट्रेनिंग के बहाने, चाहे कैसे भी आप उनसे मिल रहे हो, 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 उसके रिजल्ट बदल जाएंगे ऑटोमेटिक। उस आदमी की लाइफ में 4 की बजाय 5वां आदमी एंट्री हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, हम खुद किसी की लाइफ में हम घुसना नहीं चाहते, किसी की लाइफ में हम लोग इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते। जब आप किसी की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो वो आदमी आपके लाइफ में क्यों इन्वॉल्व होगा? सिंपल भाई, मैजिकल स्टेप आप समझने का प्रयास करें कि आप किसी आदमी को की जिंदगी में घुसना नहीं चाह रहे, आप उस आदमी के साथ कनेक्शन बनाना नहीं चाहते, तो आपके साथ कोई क्यों बनाएगा? तो इस बात का अपने को विशेष ध्यान देना है। फॉलोअप टेक्निक हमें सीखनी है और बहुत अच्छे से सीखनी है, एक एक लाइन सीखनी है। फॉलोअप के अंदर क्या क्या चीजों की आप कमी करते हैं आप सीखिए, अपने अपलाइन से सीखिए, अपने सीनियर लीडर से सीखिए, यदि आपका कोई दूसरा सीनियर लीडर उससे सीखिए, यदि कोई कोलाइन का बंदा 8 स्टेप ट्रेनिंग के अंदर बदल बदल के दीजिए, कभी आप इन्विटेशन का सेशन 70% रख दीजिए, कभी फॉलोअप का सेशन 70% रख दीजिए, 70-30 के रेशियो में आप चलाइए, एक टॉपिक के ऊपर पूरी बातें, बाकी टॉपिकों पर 30%। ऐसे करके जब आप करेंगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाले हैं। और ये गोल्डन स्टेप है, ये मैजिकल स्टेप है, जिनके ऊपर चल के आपको गारंटी से कामयाबी मिलेगी मिलेगी। उसके साथ में हम लोग एक गलती और करते हैं कि हम लोग जो अंडरस्टैंडिंग का जो पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम लोग जो प्लान के अंदर जो बनाना चाहिए हमें, और जो एक कंपनसेशन जो हमारा प्लान है, उस प्लान के साथ जो एक अटैचमेंट जो हमें करना चाहिए वो सही तरीके से नहीं कर पाते। या तो झूठ कोई अपन पेस्ट करना शुरू कर देते हैं, या फिर और अपन उसको ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाती है। तो हमारा जो एक प्लान है डायरेक्ट सेलिंग का, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आप प्लान बता रहे हो, लेकिन प्लान आपने 6 महीने पहले बताया, उस 6 महीने में आज आपने बेहतरीन की तरफ जाना है। यानी सबसे पहले तो हमें ज्यादा करना है, काम ज्यादा करना है, काम ज्यादा करना है, मतलब प्लान ज्यादा देने, लेकिन प्लान ज्यादा आपके होने लग गई तो अब आपको अपने आप को अंडरस्टैंडिंग के अंदर शिफ्ट करना है। जो कंपनी का प्लान है उस प्लान को समझिए और ज्यादा ज्यादा लोगों को समझाइए, और अपनी टीम में बैठ बैठ के पावर वर्कशॉप के माध्यम से 2-2 घंटा, 3-3 घंटा उन लोगों के साथ बैठ के समझाइए। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को कि प्लान समझाने के दौरान कुछ भी अलग अलग ना, मतलब उनको बैठ के किसी ने सिखाया ना समझाया, बस मोटा मोटा बोला आ गया तेरे को समझ, बोले हाँ आ गया, क्योंकि आदमी अपलाइन से पीछे छुड़ाना चाहता है। और फिर उसके बाद आराम से उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता तो उसके बाद में कंपनी ये है, कंपनी वो है, महंगा प्रोडक्ट था, वापस ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कंप्लेंट बनना शुरू होता। तो हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने मैनेजमेंट सीखना है, मैनेजिंग ए डायरेक्ट सेलिंग टीम। हम लोगों ने मैनेजमेंट सीखना है, हमारी जो टीम है उस टीम के साथ अपने आप को कैसे मैनेज करना है। टीम के साथ आपका पहले तो रिलेशन अच्छा हो गया, अब उसके साथ में आपको मैनेजमेंट सीखना है। अब मैनेजमेंट में मैं क्या समझाना चाहता हूं, यहां पे मैनेजमेंट में यह समझाना चाहता हूं, एज ए लीडर आप 5 लोग हैं जो आपके शहर में प्लान दे रहे हैं, एक आदमी है 5 के 5 उसी पे आक्रमण कर रहे हैं। भाई 5 आदमी हो तो 5 आदमी टारगेट लगा के अगले 1 महीने में हम लोग नए नए लोगों के साथ प्लान देंगे और हम अपनी कॉपी बनाएंगे, मतलब मैं मेरे जैसा ही बनाऊंगा सेम, उसका जो प्लान होगा वो प्लान एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। तो आप एज इट इज बना सकते हो। इसका मैं ज्वलंत एग्जांपल देता हूं आपको। पवन जी की जो शुरुआत में जब एंट्री हुआ था मेरे डायमंडशिप के बाद, तो उसको प्लान बताना मैंने शुरू किया, प्लान बताया, सिखाया, समझाया, उसके साथ बहुत सारे प्लान किए, और बहुत सारे प्लान जब मैंने डायमंड लेवल के बाद किए, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो प्लान मैं देता था एज इट इज हूबहू, सेम आवाज, सेम टंग, सेम लैंग्वेज, सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम उतार चढ़ाव। बहुत बार तो ऐसा कंफ्यूज हुआ कि योगेश यादव बोल रहा है या पवन यादव बोल रहा है। आप देखिए ये किससे फायदा होगा, ये मैनेजमेंट से होगा। अभी लेकिन हम लोग जो है ना, नंबर ज्यादा, जितने ज्यादा नंबर हम कन्वर्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, और उसके लिए हम लोगों ने मैनेज करना है। शाम को आप मैनेज करिए टीम में कितने प्लान हुए। पीएसआर, पर्सनल सेल्स रिपोर्ट जो है वो हर जगह होती है, हर जगह, हर इंडस्ट्री में होती है, हर जगह पर होती है, हर क्षेत्र में होती है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही?
हमारे यहाँ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कोई धनी थोड़ी है ही नहीं, जो प्लान दे दिया बस ठीक है, 2 दिन और प्लान दिया बस ठीक है, और रिजल्ट नहीं आया, आदमी खत्म हो गया। जब एक आदमी बैठा तो हमने क्या किया, एक आदमी के प्लान हुए, प्लान के बाद में वो बंदा काम नहीं कर रहा तो उसके बाद हमने क्या किया। मेरा सवाल है, पिछले 6 महीने में आपने यदि लोगों को ज्वाइन कराया और उसमें से ज्वाइनों की संख्या हुई मान लो 200, 500 या 800 या 1000, अब उसमें से आप ये देखिए कि आपकी टीम में 1000 आदमी ज्वाइन हुए हैं पिछले 6 महीने में या साल में, तो 1000 में से हमारे पास प्रॉपर डेवलपमेंट करके और बन के कितने लोग ऊपर आया। यदि आपके 1000 में से 2 नहीं आ रहे तो इसका मतलब यह कि आपका मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक दे रहा है, और उस मैनेजमेंट को हमें ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ डीलिंग विद नेगेटिव फीडबैक, आपको डीलिंग सीखनी है। जो नेगेटिव फीडबैक आता है इस इंडस्ट्री का, उनको डील करना भी आपको सीखना पड़ेगा। नेटवर्किंग में जब आप काम करते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो मेरे साथ मेरे रिश्तेदार, मामा, चाचा, भाई, बहन, बहुत सारे परिवार के जो सदस्य थे, उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में उल्टा सीधा जो है बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरे अपलाइन ने, श्री नरसिंह ग्रेवाल सर ने, श्री देवेंद्र शर्मा साहब ने, श्री सोनेलाल लाल साहब ने मेरा एक ऐसा सिस्टम बना दिया था कि हर महीने मैं आगरा जाऊंगा ही जाऊंगा, वहां पर मैं बैठ के बातचीत करूंगा ही करूंगा। कितना भी नेगेटिव आदमी हो, यदि हर महीने अपने अपलाइन के साथ बैठ रहा है तो वो बहुत सारी नेगेटिव जो नीचे के फीडबैक है उनको अपने अपलाइन को देगा, और नेगेटिविटी उसके दिमाग में भरी पड़ी हो उसकी ठीक होने वाली है। और इसके अलावा अपने आप को वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है कि नेगेटिविटी जो है वो जो हमारे मस्तिष्क में आती है उसको किसी भी सूरत में हमें पॉजिटिविटी में रखना है, और वो हमारे दिमाग के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। तो रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसके लिए आप थोड़ा सा अपने अपलाइन के साथ बैठना शुरू करिए, उनके साथ तालमेल अच्छा बढ़ाइए और देखिए किस तरह से आपके रिजल्ट जो है दोबारा से बढ़ना शुरू होते हैं। इसके साथ में अगला स्टेप आता है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहां पर कुछ लोग काम करते जाते हैं, काम करके जी 6 महीना काम कर लिया, 8 महीने किया, साल भर किया, साल भर के बाद में थकान क्यों होती है, लो एनर्जी में आदमी क्यों जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपनी पर्सनल ग्रोथ बंद कर दी है। पर्सनल ग्रोथ किन किन चीजों से हो जाती है? पर्सनल ग्रोथ आपकी किताबों से जाती है, पर्सनल ग्रोथ आपकी ट्रेनिंगों से जाती है, पर्सनल ग्रोथ आपके सिस्टम में रहने से आती है, पर्सनल ग्रोथ अपलाइन किस तरह के कपड़े पहन रहा है ना, और किस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल है जिनसे आप प्रभावित हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप उन जैसा बनने का प्रयास करेंगे। हमारी आंखों में जो रोशनी है, जो चीज हमें दिखती है, वो एक्चुअल में हमारे ऊपर इंपैक्ट डालती है। तो अच्छी अच्छी चीजों को देखिए, अच्छी अच्छी चीजों को सुनिए, अच्छी अच्छी चीजों को खाइए, अच्छी अच्छी चीजों को फील करिए, तो हमारी जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली हमारी जिंदगी में ग्रोथ आएगी आएगी। तो पर्सनल ग्रोथ जो है वो हम लोगों को पैनल के माध्यम से, महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का जो पैनल है बहुत बढ़िया एक्सीलेंट जो है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है पर्सनल ग्रोथ के लिए। इसके अलावा फाइनेंशियली ग्रोथ और ये सारी चीजें, पैसा आप अर्न करिए और आपका जो अपलाइन है उस अपलाइन से आप थोड़ा सा मिलिए, तो बढ़िया आराम से जो है। हो ही नहीं सकता ऐसा कि आप लोग ग्रोथ ना लें। लेकिन होता क्या है, 10,000 रुपए का चेक आए, 20,000 का चेक आए, आदमी टेढ़ा टेढ़ा घूमने लग जाता है। 50,000 हफ्ते का चेक आए तो वो अपलाइन से पूछता है, सर आपका बना कि नहीं बना? अरे भाई साहब, आपका बन गया तो उसको शांति से रखने में भी प्रॉब्लम है क्या, है ना? तो लेकिन हम अपनी पर्सनल ग्रोथ की बजाय हम फिर दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम उसकी ईगो हर्ट करने वाली स्थिति पे चले जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम लोगों को डिमोरलाइज करने की स्थिति पे चले जाते हैं, चाहे डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन। और आप किसी को भी डिमोरलाइज कर रहे हैं तो वो आपसे दूरियां बनाना शुरू करेंगे, और दूरियां बनना शुरू हो गई तो आप बिलीव करिए 100% ये चांस है कि आपकी जो ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं बैरिकेड आ गए हैं और कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आएगी। इसके अलावा अगला जो स्टेप आता है वो आता है सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन एंड अचीवमेंट इन डायरेक्ट सेलिंग। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो शुरुआत में जब आप अच्छे दमदार लीडर्स के साथ रहेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे, पावरफुल काम करने का आप डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे होंगे और छोटे छोटे अचीवमेंट जब आप ले रहे होंगे, तो वहां पर आपको अपने लीडर्स के साथ, दमदार लीडर्स के साथ मिलके और इस इंडस्ट्री में माइलस्टोन तैयार करने का सपना देखना है, बड़े बड़े अचीवमेंट लेने का सपना देखना है। और जो लीडर्स हैं वो सारे के सारे लीडर मेरी बात को ध्यान से समझें, जिस बंदे में पोटेंशियल है उस बंदे के साथ आप लोग स्पेशल ट्रीटमेंट करें, उनको ऊपर लाने का प्रयास करें, उनको एंकरिंग देने का प्रयास करें,
उनको जो कुछ किया जा सकता है आप करिए, उनमें से जिसने जो जिम्मेदारी लेनी है वो लेगा। तो हमें माइलस्टोन तैयार करना है, तो हमें जो टीम के लीडर चाहिए वो दमदार और पावरफुल लीडर चाहिए। और जब आपकी इनकम आती है तो अचीवमेंट में डालिए अपने आप को। अचीवमेंट, ऐसे अचीवमेंट लीजिए जिससे कि आपकी सेल बढ़े। ठीक है, तो अपने को बढ़िया सूट नहीं है तो बढ़िया सूट सिलवाइए, आपके पास शूज नहीं है तो बढ़िया शूज लीजिए, जींस पैंट सही नहीं है तो आप सूट के साथ वो भी तैयार करवाइए। इसके अलावा लैपटॉप नहीं तो लैपटॉप लीजिए, बाइक है तो बाइक लीजिए, इसके अलावा मैकबुक मोबाइल मल्टीमीडिया मोबाइल आपके पास नहीं तो उसको लीजिए। पर्सनल ग्रोथ अपने को शुरू हो जानी चाहिए। इसके अलावा फॉरेन ट्रिप होती है तो टारगेट क्वालिफाई करना है किसी भी सूरत में, तो टारगेट क्वालिफाई करोगे तो उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ बढ़ेगी बढ़ेगी। गुड कंपनी में अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। गुड कंपनी बोले तो अच्छे अपलाइनों की संगत में रहिए। मेरे को पिछले लगभग 10-12-15 सालों में मेरे को मेरी संसार में मेरे को अपलाइनों के अलावा या मेरी जो लीडर्स है इसके अलावा मेरा कहीं ध्यान ही नहीं गया आज तक। मैं जहां भी लगा हुआ हूं इन्हीं के इर्द गिर्द में लगा हुआ। तो आप लोगों को अपना संसार बसाना है। अपना संसार बसाने के लिए संसार टूटने का ख्वाब मत देखिए, अपने को बसाना है भाई। इसका मतलब क्या है, ये मैजिकल स्टेप है कि हम लोगों को अपनी पर्सनल ग्रोथ लगातार इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, किसी भी सूरत में करना है। इसके अलावा अगला जो स्टेप आता है वो आता है द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसिस्टेंसी। मतलब हम लोगों को रेगुलर काम करने की आदत डालनी है। आपका 10,000 का चेक बना फिर अगले वीक क्यों नहीं बना, 15,000 का चेक बना तो अगले वीक क्यों नहीं बना, 20,000 का बना तो अगले वीक क्यों नहीं बना। आपको कभी मेरे साथ पर्सनल बैठने का मौका मिले तो आप बैठिएगा, मैं आपको मेरा फोल्डर दिखाऊंगा। जब मेरे चेक हम लोग कॉपी करते थे तो वहां पे, मतलब डायमंड बनने से पहले की बातें कर रहा हूं, डायमंड बनने से पहले जब से मैंने चेक बनाना शुरू किया था, कोई सिंगल चेक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस चेक को हमने बढ़ते हुए क्रम में नहीं लगाया। तो रेगुलरिटी के साथ साथ जो है ना, निरंतरता बहुत जरूरी है। निरंतर बनना चाहिए, रेगुलर काम करना है। काम, अपना काम करने का पर्पज क्या है, काम करने का पर्पज है कि मैं लगातार अपने आप को अपग्रेड करूंगा, लगातार मैं अपने चेक बनाऊंगा, लगातार मैं प्लानर तैयार करूंगा, लगातार मैं लोगों को डेवलप करूंगा। यानी हर काम को इस इंडस्ट्री में हमें टॉप लेवल की ग्रोथ लेनी है तो हमें रेगुलर करने हैं सारे के सारे। कोर्स बनाने तो रेगुलर बनाने हैं, टूल्स देने तो रेगुलर देने हैं। आपके शुक्रवार को ट्रेनिंग बढ़िया हुई है तो अगले शुक्रवार को भी बढ़िया देनी है, संडे की क्लोजिंग बढ़िया हुई तो संडे को भी बढ़िया देनी है। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें बढ़िया की तरफ बढ़ना है। आपकी ग्रोथ ना होने के पीछे आप ये फील करिए कि हम लोग बढ़िया की तरफ, हमारी एनर्जी जा रही है या लोअर की तरफ जा रही है या खराब की तरफ जा रही है। 70 से 80% लोगों की एनर्जियां जो है ना लोअर की तरफ जाती है। तो वो इसलिए जाती है कि हम लोग जो है दिमाग में नेगेटिव एनर्जी देके और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर अपना ध्यान भूल जाते हैं। तो हम लोगों को सभी को अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है और किसी भी कीमत के ऊपर अपने को अपनी ग्रोथ को कम नहीं होने देना है। ये बात का अपने को विशेष ध्यान देना है और रेगुलरिटी का इस पर विशेष 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 ध्यान देना है। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मुझे आशा कर रहा हूं कि आप लोग शायद समझ भी पा रहे होंगे। तो लास्ट मेरी स्लाइड है, इसको अगले 5-7 मिनट में मैं खत्म करने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा द रोल ऑफ नेटवर्किंग इवेंट्स इन डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में इवेंट का रोल बहुत बड़ा रोल है। इवेंट का रोल आप लोगों को समझना है। इवेंट क्या है, बड़े बड़े प्रोग्राम। आगरा में बस भर भर के लेके जाता था, बस भर भर के, और मुझे ये लगता था कि इस हॉल में 2,000 आदमी बैठे, मेरे कितने बैठे, मैं जितने ज्यादा लोगों को इवेंट से कनेक्ट कर दूंगा। इस बिजनेस में जो खास बात है ना वो ये है कि कितने ज्यादा लोगों को हम लोग मतलब विजन दे पा रहे हैं, उस बिजनेस का विजन दे पा रहे हैं, लीडर्स के साथ मुलाकात करा के विजन दे पा रहे हैं। तो विजन का काम जो है ना वो इवेंटों के माध्यम से, एलडीपी के माध्यम से, कोर के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ होने वाली है। इसके अलावा जो हमारे नेटवर्किंग के बेसिक सक्सेस स्टेप है, बेसिक सक्सेस स्टेप में क्या क्या है, 8 स्टेप हो गया, इसके अलावा 3 कार्डिनल रूल हो गया, इसके अलावा 3 पावर्स हो गई। 3 पावर्स बोलती है कि आप दमदार शब्दों का यूज करिए, है ना, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। शब्दों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, उसी से हमारा ब्रह्मांड बनता है, ठीक है। और संगत छोड़नी नहीं है किसी भी कीमत पे। जो भी संगत
आपको लो एनर्जी प्रोड्यूस करे, फटाफट से अपने आप को उठाना है, और हाई एनर्जी जो लीडर और जो आपका सिस्टम है, जो आपके इर्द गिर्द की जो कंपनी है, उस कंपनी के साथ अपने आप को अटैच करके रखना है, बेसिक वर्क ना छोड़ते हुए। बेसिक वर्क छूटते ही क्या होगा, आपके रिजल्ट डाउन आएंगे। तो बेसिक वर्क हम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ते। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यदि इस टेक्निक को सीख लिया और ये सच में काम करती है, 100% काम करती है, और 100 नहीं 10,000% काम करती है। लेकिन बहुत सालों में लगता है कि मैं काम ही तो कर ही रहा हूं ना, काम करने से रिजल्ट आ ही जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, विजुलाइज करिए आप किसी चीज को, और विजुअलाइजेशन अफर्मेशन, ये टेक्निक यदि आप नए हैं तो आप सीखिए, और यदि पुराने हैं तो आप लोगों को बाकायदा लिखवा रखा है। उसके बाद अपने अपनी स्वतः खुद अपनी अफर्मेशन तैयार करें, और फ्यूचर में उस अफर्मेशन में अपने आप को टॉप से टॉप। मेरा सवाल है, ये मैजिकल स्टेप की बात कर रहा हूं। आप विजुअलाइज करते हैं तो क्या आपने इंडस्ट्री में अपने आप को टॉप देखा है? बोला नहीं देखा। तो फिर क्या विजुअलाइज कर रहे हैं? विजुअलाइज हमें वो करना है जो आप बन रहे हैं। हमें अपनी इनकम को विजुअलाइज करना है, टीम की ग्रोथ को विजुअलाइज करना है, हमारी जिंदगी को, अपनी जिंदगी को विजुअलाइज करना है, अफर्म करना है, अपने बच्चों को विजुअलाइज करना है, बच्चों की ग्रोथ को विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो जो चीज हमें चाहिए उसके विजुअलाइजेशन करना है। बोले सर मैं विजुअलाइजेशन करता हूं, किसका करता है विजुअलाइजेशन? टॉप लेवल की ग्रांड सक्सेस चाहिए तो विजुअलाइजेशन भी टॉप लेवल की ग्रांड सक्सेस का विजुअलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं होगा मेरे को मोटरसाइकिल दिला दो, मेरे को एक हुंडई i10 कार आ रही है। विजुअलाइजेशन भी पावरफुल होगा। और लिस्ट बना के सारे जो भी आपके सपने, उन सपनों को तैयार करिए, उसको विजुअलाइजेशन में डालिए, अफर्मेशन बराबर करते रहिए। इसके साथ में द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है, ये इस इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल पॉइंट है। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होगी किसी भी समय पर जो आपको नेगेटिव ना करे, कर देगी। सवाल यह है कि मार्केट में एनर्जी क्या है, लोगों में एनर्जी क्या है, आपके अपलाइन डाउनलाइन क्या बोल रहा है, आपको ध्यान देना है सब चीजों पे। लेकिन इस बिजनेस में आपकी पॉजिटिविटी नहीं खत्म होनी चाहिए। मैंने देखा है खूब मेहनत की लोगों ने, लेकिन तब तक की जब तक उनके पास माहौल था। पॉजिटिविटी का दूसरा रूप मैं आस्था श्रद्धा भक्ति से जोड़ता हूं। यदि आपकी आस्था श्रद्धा भक्ति अपने अपलाइन के साथ में, टीम के साथ में, लोगों के साथ में, कंपनी के साथ में, प्रोडक्टों के साथ में, एक एक के साथ में बहुत जबरदस्त है, आपका रिजल्ट रुक ही नहीं सकता। लेकिन जैसे आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव में बदलता है, सब चीजों के अंदर हम कहीं ना कहीं कमियां देखना शुरू कर देते हैं, सब चीजों में, और उसका इंपैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली पे पड़ेगा। तो इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ में द रोल ऑफ MCR, आपको एक मेंटर बनाना है, उसके साथ काउंसलिंग करना है, और हर वीक उसके साथ रिपोर्टिंग करना है। MCR का पॉइंट है जो कि आप लोगों को 8 स्टेप में बताया जाता है, उसको दोबारा ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। इसके साथ जो है फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जिसको भी आप प्लान बताने जा रहे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, शेविंग बढ़िया होनी चाहिए, आपका लुक लाइक जो है बढ़िया दिखने चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन डायरेक्ट सेलिंग में बहुत मायने रखता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिस भी बंदे से मुलाकात करते हैं आप, जब आप डेली मिल रहे हैं हमें तो लोग, है ना, तो हम लोगों को टिप टॉप होके बढ़िया जैसा चेहरा भगवान ने दिया है उसको तो स्वीकार करना है, लेकिन अपने को फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बढ़िया देना है। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान देना। द इम्पैक्ट ऑफ द मेकिंग कोर, हम लोगों को कोर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। जितने ज्यादा कोर बनेंगे उतना ज्यादा आपकी जो सेल ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा कोर तैयार करिए, और जो कोर बनते जा रहे हैं उन लोगों को वर्कशॉप में डालिए। जो लोग LDP में नहीं जा पा रहे उन लोगों को LDP के अंदर डालिए। जो लोग और कहीं नहीं जा पा रहे उनको सैटरडे का प्लान और संडे की मीटिंग के अंदर डालिए। तो उससे बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, हम सब लोगों को भी उसका एडवांटेज मिलेगा। तो जितने ज्यादा हम लोग कोर तैयार कर देंगे, जितने ज्यादा लीडर हम लोग तैयार करेंगे, उतना बड़ा काम हमारा होने वाला है। इसके अलावा जो ये 3 पावर्स, 3 कार्डिनल रूल और 8 स्टेप और 5 बेसिक्स जो हमारे स्टेप है, जो कि प्रैक्टिस सूत्रा में लिखे हुए, हर वीक आपको आपके सीनियर लीडर आपको ट्रेनिंग में बताते हैं। ये बेस है। बेस बोले तो 3 पावर एक तरह से हमारा फूड है, मतलब जैसे खाना खाने के लिए हमें एनर्जी आती है खाना खाते ही, इसी तरह आप 3 पावर का इस्तेमाल करेंगे, यूनिटी में आप रहेंगे, आप इस शब्दों का आप ध्यान रखेंगे,
एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, ट्रस्ट ट्रस्ट एक दूसरे पे करेंगे, 101% जो है ग्रोथ आएगी आएगी हमारी। इसके साथ में अपने को 3 कार्डिनल रूल का विशेष ध्यान रखना है। 3 कार्डिनल रूल, मैक्सिमम लोगों के बिजनेस जो टूटे और खराब हुए वो कहीं ना कहीं 3 कार्डिनल रूल ब्रेक करने की वजह से टूटे। तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान देना है। इसके साथ में राइट डुप्लीकेशन का आपको एक और ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट है ये मेरा कि राइट डुप्लीकेशन, कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप ये बात जरूर ध्यान दें, क्या वो सही डुप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं? आप कुछ भी कर रहे हैं, आप क्या आप सही डुप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं? और यही काम जब आपकी टीम करेगी तो उस समय आप क्या करेंगे? तो अपने को राइट डुप्लीकेशन की तरफ बढ़ना है। राइट डुप्लीकेशन में आपको उनको कॉपी करना है जो कहीं ना कहीं आपके टॉप सीनियर लीडर है, कहीं ना कहीं सही रास्ते पे हैं, कहीं ना कहीं सही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और हमेशा आपकी और आपकी टीम की ग्रोथ की बातें करते हैं। तो आप उन लोगों के साथ में आप अपने आप को अटैच करिए और रॉन्ग डुप्लीकेशन करने में आपके टीम के लीडर आपका साथ दे सकते हैं। आपकी टीम के लोग जो है ना बोले यार ये नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, तो हाँ में हाँ और ना में ना नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए यदि सही सिस्टम क्या है और रॉन्ग सिस्टम क्या है। तो आप लोगों को राइट डुप्लीकेशन वाले सिस्टम की तरफ अपने आप को रखना है और इसकी जिम्मेदारी मैं लाइफ टाइम की आपको देना चाहता हूं, लाइफ टाइम की। बीच में पता नहीं कैसी कैसी स्थितियां बढ़ेंगी, कौन लीडर आएगा, कौन जाएगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आपको लाइफ टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि मैं हमेशा सही डुप्लीकेशन की तरफ ही काम करने वाला हूं। और आप बिलीव करिए इन सब स्टेप्स को लगातार आपने फॉलो किया और 10 से 12 घंटे लगातार कंटिन्यू मेहनत किया तो 100% ऐसा संभव ही नहीं है कि आपके रिजल्ट ना आए। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो दोस्तों, बेसिक मैजिकल स्टेप्स थे, वो मैंने आपके साथ 1-1.25 घंटे के अंदर लगभग शेयर करने का प्रयास किया। और मेरा लक्ष्य यही था कि मैं आप लोगों को किताबी बातें ना बता के और प्रॉपर तरीके से जो चीजें हमने फील करी है पिछले 19-20 सालों में, वो बातें कहीं ना कहीं आप लोगों तक पहुंचे। और कहीं ना कहीं जो हताश हम लोग हो जाते हैं, कहीं ना कहीं परेशान जो हम होते हैं, वो परेशानी का कारण जो है वो कहीं ना कहीं लो एनर्जी है। और लो एनर्जी में हम लोग शिफ्ट इसलिए होते हैं क्योंकि जो सही राइट जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं हम लोग ब्रेक कर रहे होते हैं। तो कमॉन, नया प्लान हमारे साथ में और नया टारगेट हमारे साथ में और हर हमारी टीम के नए एक एक बंदे को नशी ग्रेवाल जो चैनल है सुबह मॉर्निंग का, उस चैनल के साथ अपने अटैच कराया करें। और हमारे ग्रेट मेंटर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया कि सुबह भोजन करने से पहले हम लोगों को खाली पेट इतना बढ़िया डोज मिल जाता है जो बहुत शानदार जिंदगियां बदल रहा है। ग्रेट सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया ना, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज मौका दिया। और पूरे हिंदुस्तान के टॉप से टॉप और दमदार लीडर्स जो कि बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे उनसे बातचीत करने का दोस्त साथियों बॉस आपने हमें मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।